नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। भारतीय संस्कृति में प्रार्थना का एक विशेष महत्व है। प्रार्थना हमारे अहंकार को दूर करके सबके साथ सहयोग की भावना का विकास करती है। प्रार्थना सदैव हमारी विनम्रता का प्रतीक है। आइए आज इसी विषय पर कि प्रार्थना विनम्रता का प्रतीक है पर चर्चा करते हैं। प्रार्थना विनम्रता का प्रतीक है। वेदों में अनेकों प्रार्थनाएं निहित हैं। जब भी हरि की चरण शरण में जाएं, उससे अभयता मांगें, मात्र शब्दों का खेल ना खेलें, क्योंकि वह हमारे मन के भाव कुभाव को भली भांति जानता है और समझता है। प्रार्थना यदि मन से की जाए तो परमेश्वर हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं, परंतु अक्सर हमारी प्रार्थना तब अपना पूरा असर नहीं डाल पाती है जब उसमें भाव और पूर्ण निष्ठा की कमी होती है। प्रार्थना में भाषा का उतना महत्व नहीं है जितना भाव का है। प्रार्थना के साथ साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा भी अवश्य करते रहें, तब जाकर बात बनती है। प्रार्थना में मन मस्तिष्क की एकाग्रता के साथ साथ समर्पण का भी विशेष महत्व है। सच्ची प्रार्थना वही कर पाते हैं जिनका हृदय मंदिर पवित्र होता है, क्योंकि परमात्मा का निवास निर्मल मन में ही होता है। छल कपट से जो दूर है, या यूँ समझिए कि वही परमात्मा के करीब है। प्रार्थना वस्तुतः प्रेमोपासना की सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर चीरहरण के समय उनकी लाज रखी। वे भक्तों की आर्त पुकार सुनकर के दौड़े दौड़े चले आते हैं, और जो सच्चा भक्त है उसकी प्रार्थना सदैव यही रहती है कि हे प्रभु, मैं आपके ध्यान में हमेशा बना रहूं। आपकी कृपा हमेशा चाहिए, क्योंकि आप कृपा साध्य हैं, पुरुषार्थ साध्य नहीं। आप इंद्रियातीत हैं। कमी हमारी पुकार में है, आपके देने में नहीं। जब जीव का यह भाव उस ब्रह्म के प्रति होता है तो उसे वह सब कुछ मिलता है जिसे वह चाहता है। प्रार्थना के समय विचारों में गिरावट ना आने दें, क्योंकि अच्छे विचारों से ही प्रार्थना को बल मिलता है। इस क्षणभंगुर संसार में जो व्यक्ति धर्म का आचरण करते हुए नित्य प्रभु की प्रार्थना करते हैं, वह निश्चित रूप से जीवन में सफल होते हैं। तात्पर्य यह भी है कि जब हम प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना के साथ हमारे कर्म भी सबके हित में हों, इस प्रकार के हों जो कि सत्कर्म हों और निष्काम कर्म हों, अर्थात कि हम भौतिक जगत के सुख और दुख से बहुत प्रभावित ना हों, क्योंकि सुख और दुख रात और दिन की भांति एक क्रम से आते जाते रहते हैं। तो प्रार्थना में हम यही समझें कि यही मांगें, यही भाव रखें कि ईश्वर, तुमने हमारे लिए जो किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, और उसके प्रति, प्रभु के प्रति समर्पित भाव से ही यदि हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। हरि ओम। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।